स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारा आज का चैप्टर होगा। और ये एआई बेस्ड चैप्टर है। इसे हमें ये देखते हैं इसमें हमें क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, डोमेन्स ऑफ एआई, टाइप्स ऑफ एआई और कंपोनेंट्स ऑफ एआई। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये इंटेलिजेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं इंटेलिजेंस क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और मेक डिसीजंस विद आउटकम्स बेनिफिटिंग द एक्टर and has involved in life forms to adopt diverse environment for their survival and reproduction. Intelligence can be defined as the ability, बता रहा है इंटेलिजेंस कैसे इसे दर्शाया जाता है, वे कैन टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, वो जो सॉल्व अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और मेक डिसीजंस ले सके, आउटकम्स बेनिफिटिंग द एक्टर, और बाहर से बेनिफिटिंग द एक्टर की तरह दिखे, एंड हैज़ इन्वॉल्व लाइफ फॉर्म्स टू अडॉप्ट डाइवर्स लाइक इन्वायरमेंट्स फॉर दैट लाइक सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो यहाँ तक मुझे क्लियर समझ में आएगा। एक बार मैं और समझाता हूँ। Intelligence can be defined as the ability to solve complex problems or make decisions with outcomes benefiting the actor and has evolved in life forms to adapt to diverse environments for their survival and reproduction. देखिए इंटेलिजेंस क्या दर्शाता है, हमें सॉल्व प्रॉब्लम्स को अपनी सॉल्व करना, डिसीजंस, आउटकम्स बेनिफिट द एक्टर्स लाइक दिस। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये जो इंटेलिजेंस ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो दूसरा चैप्टर है, जो दूसरा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वही यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। Artificial intelligence is the intelligence of machines or software as opposed to intelligence of humans or other animals. It is a field of study in computer science that develops and studies intelligent machine. Artificial intelligence is the, देखिए लिखा क्या है, देखिए बच्चों लिखा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द इंटेलिजेंस ऑफ मशीन्स और सॉफ्टवेयर। जो आर्टिफिशियल है वो एक तरह का इंटेलिजेंस है जो कि मशीन और सॉफ्टवेयर में पाई जाती है, एज अपोज टू द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमंस और अदर, जो कि इंसानों के दिमाग की तरह ही वो होता है। इट इज़ अ फील्ड, देखिए इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी इन कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटर साइंस फील्ड है, एआई कोडिंग प्रोग्रामिंग सब का फील्ड है, दैट डेवलप्स एंड स्टडी इंटेलिजेंट मशीन, जो कि मैं इंटेलिजेंट मशीन के बारे में पढ़ते हैं। अब चलते हैं। देखिए तुम्हारा तीसरा टॉपिक क्या है, डोमेन्स ऑफ एआई। ये सबसे मेन चीज़ है हमारे एआई में। फर्स्ट देखिए ए डाटा क्या होता है। डाटा इज़ द हार्ट ऑफ एआई, विदाउट डाटा एआई इज़ नथिंग। जो डाटा है उसका हार्ट है एआई, विदाउट डाटा एआई कुछ नहीं है। डाटा के बिना ही सारी एआई जो होती है डाटा पे ही चलती है। बी कंप्यूटर विजन, अ डिसिप्लिन ऑफ मशीन्स हाउ टू सी एंड परसीव द ह्यूमन वर्ल्ड इज नोन एज कंप्यूटर विजन। A discipline of machines how to see and perceive the human world is known as computer। मशीनों की डिसिप्लिन जो इंसानों की दुनिया को कैसे देखें उसे हम कंप्यूटर विजन कहते हैं। तीसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज एन interdisciplinary subfield of computer science and linguistics. It is primarily concerned giving computers the ability to support and manipulate human language। ह्यूमन लैंग्वेज से ही आपको समझ एआई कैसे बोलेगा, हिंदी इंग्लिश स्पोकन, उसे ही हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। टाइप्स ऑफ एआई, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एआई। फर्स्ट ऑफ ऑल नैरो एआई, सेकेंड जनरल एआई, थर्ड सुपर एआई। फर्स्ट नैरो एआई, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नैरो एआई इज a specific type of artificial intelligence in which a learning algorithm is designed to perform a single task and any knowledge gained from performing that task will not automatically can be applied to other। नैरो एआई क्या होता है, इस जो बनता है ये नैरो एआई वो सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए ही बनता है, उसके अलावा ये कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। अभी देखते हैं जनरल एआई, जेनरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्सो नोन एज जनरल एआई। जनरल एआई इज अ टाइप ऑफ
AI that is capable for performing any intellectual task that a human can। ये जनरल नहीं होता है, जेनरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे हम कहते हैं। ये सामान्य AI है जो इंसान भी कर सकते हैं और ये भी कर सकता है। थर्ड देखते हैं सुपर AI क्या होता है। सुपर AI मैं आपको बता दूँ ये बहुत फास्ट है। ASI is also known as super AI or super intelligent AI. Therefore, ASI superior capabilities would apply across many disciplines and industries and include cognition, general intelligence, problem solving abilities, social and creativity। अब सुपर AI के पास क्या क्या है? इसके पास इंसानों की तरह क्या है? कॉग्निशन है, समझदारी। कॉग्निशन को हम समझदारी कहते हैं। जनरल इंटेलिजेंस है, प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता है। एबिलिटीज़ है, सोशल स्किल्स हैं और क्रिएटिविटी है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा मेरे बच्चों, आप लोगों को टाइप्स ऑफ एआई तक सबको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं, देखते हैं आगे कौन सा हमारा टॉपिक है। कंपोनेंट्स ऑफ एआई। शायद ये हमारा लास्ट टॉपिक भी हो, कंपोनेंट्स ऑफ एआई। फर्स्ट देखते हैं लर्निंग। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंस। ये कंपोनेंट्स ऑफ एआई। लर्निंग, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग होता है किसी नॉलेज को गेन करना। गेनिंग इसे हम भी कह सकते हैं, जैसे नॉलेज, बिहेवियर्स, स्किल्स हम गेन करते हैं, वैल्यू, एटीट्यूड्स इसके गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, उसे हम लर्निंग कहते हैं। रीजनिंग, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड मेकिंग अ जजमेंट और डिसीजन। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग क्या क्या आ सकते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग हो, एक होता है क्रिटिकल थिंकिंग और होता है एनालिटिकल थिंकिंग। क्या बात हुई है कि आज के जानवर और इंसान मॉडर्न इंसान में बदल गया, क्योंकि इंसानों के पास थी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग लाइक लॉजिक और रीजनिंग, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लाइक दिस। और जानवरों के पास, आजकल के जानवरों के पास ये है एनालिटिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंस एंड कॉग्निशन। किसी काम को एक्सपीरियंस करना और समझदारी के साथ करना, जो कि इंसानों के पास थी, इसीलिए आज तक वो यहाँ पर है। तो यही लिखा है रीजनिंग में, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड मेकिंग अ जजमेंट और डिसीजन। इंसानों को जजमेंट और डिसीजन लेने को हम रीजनिंग कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स। किसी भी चीज़ का हल निकालना ही हमसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। परसेप्शन, परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज आवर रिकॉग्निशन एंड इंटरप्रेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशंस। Perception can be defined as our recognition and interpretation of sensory information। इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, लाइक टेस्ला कार। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी स्मार्ट 8 को। थैंक यू।